समंदर का शोर उसके कानों में दर्द भर रहा था। हवा ने इसके खिले बालों को चेहरे पर फैला दिया था जैसे कोई पर्दा डाल रहा हो। इसने अपने जूते किनारे पर सीधे किए, फिर एक कदम आगे बढ़ाया। पानी टखनों को चाटने लगा तो इसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, रोक जा। जिंदगी इतनी बेवफा नहीं होती, मगर वो तो 3 माह से इस फैसले पर उड़ी थी। आखिरी कदम उठाने ही वाली थी कि एक आवाज ने इसे जकड़ लिया। सूरज डूबने से पहले समंदर का नजारा करना मौत को दावत देने के बराबर है। पीछे मुड़ी तो एक लड़का खड़ा था। इसकी कमीज की आस्तीनें चढ़ी हुई थीं, बालों में नमकीन हुआ के तार अभी तक उलझे हुए थे। वो मुस्कुराया। मुआफ करना डराने का इरादा नहीं था, बस तुम्हारे जूते देखकर ख्याल आया कि शायद ये कोई अलविदाई तोहफा हो। लड़की ने अपने जूतों की तरफ देखा। सुर्ख रंग के स्पोर्ट्स शूज थे जो अब पानी से भर गए थे। तुम्हें क्या पता मैं क्या करने वाली थी? इसकी आवाज में रंजिश थी। लड़का एक कदम करीब आया। मुझे पता है कि जब कोई शख्स समंदर के साथ अपने जूते सीधे करके छोड़ जाता है तो वो वापस नहीं आता। इसकी नजरों में एक अजीब गहराई थी। मैं जिजाम हूं। पिछले 3 हफ्तों से रोज तुम्हें यहां खड़े देखता हूं। आज पहली बार हिम्मत हुई बात करने की। लड़की ने हैरत से इसे देखा। तुमने मुझे नोट किया? हां। तुम्हारी आंखों में वही उदासी है जो 4 साल पहले मेरे दिल में थी। जिजाम ने रेत पर बैठते हुए इशारा किया। आ जाओ। तुम्हारे जूते तो फिर भीग ही चुके हैं। लड़की हिचकिचाती हुई इसके पास बैठ गई। मैं मौज हूं। और हां, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त था। मैं यहां अपनी जिंदगी खत्म करने आई थी। जिजाम ने पानी में कनकरी फेंकी। क्यों? मौज ने अपने हाथ की कलाई पर लगी पट्टी को छुपाने की कोशिश की। क्योंकि मैं थक गई हूं जिजाम। हर सुबह जागना, हर सांस लेना, सब बोझ लगता है। मेरे साथ चलना चाहोगी? जिजाम अचानक खड़ा हो गया। एक जगह दिखाता हूं जहां दर्द थोड़ा हल्का हो जाता है। मौज ने हैरत से देखा। तुम अजीब आदमी हो। किसी अजनबी लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते हो जो अभी अभी। जिजाम ने इसकी बात काटी। ओ मौत के किनारे से वापस आए लोगों में एक खास बात होती है। वो जानते हैं कि जिंदगी कैसे जैनी है। चिल्लू, इसने हाथ बढ़ाया। मौज ने थोड़ी देर तवक्कुफ किया, फिर इस गर्म हाथ को अपनी बर्फ-ज़दा हथेली में ले लिया। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। शहर की गलियों से गुजरते हुए इसने महसूस किया कि जिजाम का हाथ कभी इसकी गिरफ्त से बाहर नहीं जाने देता। एक पुरानी इमारत के सामने रुके। ये मेरा घर है। जिजाम ने चाबी घुमाई। अंदर दाखिल होते ही मौज की सांस रुक गई। पूरा कमरा दीवारों से लेकर छत तक पेंटिंग से भरा हुआ था। हर तस्वीर समंदर की थी। कहीं तूफानी लहरें, कहीं पुरसुकून पानी। तुम मुसव्विर हो? मौज ने हैरत से पूछा। जिजाम ने काफी बनाते हुए जवाब दिया। नहीं, बस एक उदास आदमी हूं जो अपने दर्द को रंगों में बहा देता है। इसने एक कप मौज की तरफ बढ़ाया। 4 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह समंदर में उतरा था, मगर एक माहीगीर ने मुझे बचा लिया। तब से मैंने फैसला किया कि जिस समंदर ने मुझे मौत दी थी, अब मैं इसे जिंदगी दूंगा। मौज ने काफी का घूंट लिया। गर्म मशरूब ने इसके जिस्म में हरारत फैला दी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? तुम्हारे हाथ पर पट्टी देखकर आज जिजाम ने संजीदगी से कहा, और तुम्हारी आंखों में वही खालीपन था जो मेरे अंदर था। इसने एक पेंटिंग की तरफ इशारा किया जहां एक लड़की समंदर की लहरों में खड़ी थी। ये तुम हो? कल रात बनाई थी। मौज का दिल धड़क उठा। तस्वीर में इसकी आंखों में ऐसी उठती डूबती उम्मीद थी जिसे वो खुद कभी महसूस नहीं कर पाई थी। तुमने मुझे उम्मीद कैसे दुखा दी? जिजाम उसके करीब बैठ गया। क्योंकि जब हम दूसरों के दर्द को पहचान लेते हैं तो अपना दर्द कम होता महसूस होता है। इसने मौज की पट्टी को छुआ। बताओगे कि क्या हुआ था? रात गुजरती गई। मौज ने पहली बार अपना दिल खोला। वो कहानी जो उसने कभी किसी को नहीं सुनाई थी।
माँ की मौत, बाप का इसे छोड़ जाना, फिर वो खौफनाक रात जब उसका एतमाद टूटा था। जिज़ाम खामोशी से सुनता रहा, बस कभी इसके हाथ को थाम लेता। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो मौज की आंखें बोझल थीं मगर दिल हल्का था। मुझे जाना चाहिए, जिज़ाम ने मुस्करा कर कहा। कल फिर आना, मैं तुम्हें समंदर की वो जगह दिखाऊंगा जहां पानी गाना गाता है। मौज बाहर निकलते वक्त मुड़कर बोली, तुम क्यों मदद कर रहे हो? जिज़ाम ने दरवाजे की चौखट टेक ली। शायद इसलिए कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो लगा जैसे समंदर ने मुझे कोई तोहफा वापस कर दिया हो। गिल्ली से निकलते हुए मौज ने महसूस किया कि इसके जूते अब भीगे हुए थे मगर पैरों में एक अजीब हरारत थी। घर पहुंची तो बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। इसका बाप खड़ा था। मौज, मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं, इसके बाप की आवाज में पछतावा था। मुआफ कर दो बेटी, अब मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मौज ने दरवाजा बंद करने से पहले सिर्फ इतना कहा, बहुत देर हो चुकी है अबू आ। कमरे में दाखिल होते ही इसने अपनी कमीज उतारी। आईने के सामने खड़ी हुई। पीठ पर वो निशान अब भी ताज़ा थे जो उसके चचा ने छुरी से बनाए थे जब वो छुट्टियों में गांव गई थी। इसने जिज़ाम का दिया हुआ रुमाल, जिस पर उसने समंदर की एक छोटी सी तस्वीर बनाई थी, अपने होंठों से लगाया। अचानक दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो जिज़ाम सांस फूले खड़ा था। तुम्हें देखकर मैंने सोचा, शायद तुम्हें ये पसंद आए। इसने एक पेंट ब्रश थमाया। कल से हम साथ पेंट करेंगे। मौज ने ब्रश को हाथ में लिया। पहली बार उसके होंठों पर असली मुस्कान खेली। तुम अजीब आदमी हो जिज़ाम। हाँ, वो मुस्कुराया। और तुम अजीब लड़की हो मौज। शायद इसीलिए हम मिल गए। जैसे ही जिज़ाम वापस मुड़ा, मौज की नज़र उसकी पीठ पर पड़ी। इसकी कमीज के नीचे से झांकते निशान, वही जो उसके अपने जिस्म पर थे। इसका दिल धड़क उठा। क्या ये महज इत्तेफाक था? आखिर तकदीर ने दो टूटे हुए दिल ऐसे जोड़ दिए थे जिनके जख्म एक जैसे थे। शाम को वो दोबारा समंदर किनारे खड़ी थी, मगर इस बार जूते पहने हुए नहीं थे। जिज़ाम उसके पास आकर खड़ा हो गया। सोच रही थी कि पानी में छलांग लगा दूं।